अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर। और आज का जो लेक्चर मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ वो ज्योमेट्री के ऊपर है। ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल शेप्स कौन से हैं, कैसे हैं। आज इस लेक्चर में जस्ट मैं ओवरव्यू दूंगा और डिफाइन करूंगा कि ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं क्या, और उसकी फिगर थोड़ा बहुत समझाऊंगा। लेकिन उसके बाद हर शेप पे एक अलग अलग लेक्चर डिटेल में मैं आपको डिलीवर करूँगा, जिसमें हर चीज़ कैलकुलेट कराऊँगा कि उसका एरिया कैसे मालूम होता है, शेप का पेरीमीटर्स कैसे मालूम होते हैं। ये सारी चीज़ हर शेप का अलग अलग एक लेक्चर डिलीवर करूँगा मैं। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि हर वीडियो की हर लेक्चर की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स शेप्स कौन से हैं और कहाँ से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं लाइन से। लाइन क्या है? व्हाट इज अ लाइन? Line can be defined as a straight set of points that extend in opposition direction. Line क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड होती हैं। इट हैज नो एंड्स इन बोथ डायरेक्शन। इसके दोनों साइड पे कोई भी एंड नहीं होते, ये एंडलेस होती है लाइन। ठीक है। इट हैज नो थिकनेस, इट इज वन डायमेंशनल। ये वन डायमेंशनल होती है, या हॉरिजॉन्टल में होगी लाइन या वर्टिकल में होगी। लेकिन इट हैज नो एंड्स इन बोथ डायरेक्शन। ये इन्फिनिट होता है, इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिट होता है। क्या होता है? ये इसके दोनों तरफ कोई भी एंड नहीं होता, ये कंटिन्यूस चलती जाती है, चलती जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? अ लाइन सेगमेंट is a part of a line which has defined endpoints. लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स डिफाइंड होते हैं कि यहाँ से लाइन शुरू हो रही है और यहाँ से ये लाइन सेगमेंट खत्म हो रहा है। इट हैज अ बिगिनिंग पॉइंट एंड एन एंडिंग पॉइंट। ये इसका बिगिनिंग पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, और ये है इसका एंड पॉइंट। मीन्स गिवन दो पॉइंट्स के बीच में जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स से, सेट ऑफ पॉइंट्स है, वो क्या है? लाइन सेगमेंट। इन दोनों लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स होते हैं, स्टार्टिंग एंड और एंडिंग। ठीक। तो अब चलते हैं रे पे। पिछले जो लाइंस और लाइन सेगमेंट दोनों क्लियर हो गए, और अब चलते हैं आगे रेज की तरफ। रे क्या है? इन मैथमेटिक्स रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज वन एंड पॉइंट, i.e. स्टार्टिंग पॉइंट, एंड इट एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन एंडलेसली। रे क्या है? रे एक ऐसा पार्ट है लाइन का जिसका एक एंड, एक इसका एक पॉइंट तो गिवन होता है, दूसरा पॉइंट गिवन नहीं होता। वो एंडलेसली होता है, मतलब वो उसके डायरेक्शन कहाँ तक ये साइड जाएगी कुछ पता नहीं होता। ये एरो जो शो करता है इसका मतलब ये एंडलेस है, और ये डार्ट शो करता है मतलब यहाँ से ये शुरू हो रहा है। मीन्स एक इनिशियल पॉइंट इसका गिवन होगा, लास्ट पॉइंट इसका गिवन नहीं होगा। ये इसको क्या कहते हैं हम? रे। अब लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, इनको थोड़ा हम डिफ्रेंशिएट कर लें कि हम इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। अब आते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट के हिसाब से लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ से वो एंडलेस होता है। और लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, इनिशियल भी होता है और गिवन, और लास्ट पॉइंट भी होता है। और रे में क्या होता है? वन एंड पॉइंट होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनिशियल पॉइंट गिवन होता है और फाइनल पॉइंट गिवन नहीं होता। इसका मतलब ये आगे तक चलती जाएगी रे। लेंथ के हिसाब से लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है। रे की भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, क्योंकि उसका एक एंड गिवन होता है, दूसरा एंड नहीं होता। सिंबल कैसे होता है? लाइन को हम इस सिंबल से शो करते हैं। अगर ए बी लाइन है तो लाइन ए बी को हम ऐसे शो करते हैं, ए बी लिख कर उसके ऊपर ये लाइन की सिंबल दे देंगे। और लाइन सेगमेंट को कैसे शो करते हैं? ए बी लिख के यहाँ एक लाइन सेगमेंट छोटा सा हम शो करेंगे ऊपर। और रे को कैसे शो करते हैं? ए बी लिखकर रे का सिंबल हम उसके ऊपर दे देंगे, ये हो जाएगा ए बी रे। तो व्यूअर्स अब चलते हैं आगे पैरेलल लाइंस की तरफ। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस डोंट मीट or intersect at any point, even at infinity, then they are parallel to each other, parallel to each other.
ऐसी दो लाइन हैं जो आपस में कहीं पे भी क्रॉस न करे एक दूसरे को, वो क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। अब ये जो लाइंस पी क्यू और आर एस मैंने शो किए यहाँ पर, ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अब ये ऐसे ही चलती जाएगी, कोई इसका एंड नहीं होगा और कहीं पे भी ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सपोज टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल, देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज। अब दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस सिंबल से। एक लाइन पी क्यू है, पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल हैं तो उसको लिखेंगे कैसे? पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ये दोनों लाइंस क्या है? आपस में पैरेलल हैं। अब पैरेलल लाइंस के बाद आती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस व्हेन टू लाइंस मीट आर इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री आर एट राइट एंगल, देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें 90 डिग्री पे तो वो क्या कहलाती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। ये लाइन पी क्यू है, ये लाइन आर एस है, ये आपस में क्रॉस कर रही है एक दूसरे को किस एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल पे। तो अब ये क्या कहलाएगी? कि ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये आपस में क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे इस पोजीशन पे, और इस दोनों के बीच में जो एंगल बन रही है वो 90 डिग्री की है। तो अब ये क्या कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस। If PQ and RS are two lines which are perpendicular to each other, then it is represented as PQ perpendicular to RS। अब ये जो सिंबल है, ये जो निशानी है, ये कहलाती है परपेंडिकुलर की निशानी। अगर आपस में दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हम दोनों लाइंस के बीच में ये सिंबल लिखेंगे, लाइन PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन RS। यहां तक क्लियर हो गया? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर क्या है? A square is a four-sided figure which is created by connecting four line segments. The line segments in a square are all of the equal lengths and they come together to form four right angles. स्क्वायर एक ऐसा शेप है जो चार लाइन सेगमेंट्स को कनेक्ट करके बनता है और हर लाइन सेगमेंट जो है इक्वल लेंथ की होती है और उसके बीच में जो एंगल बनती है वो क्या होती है? 90 डिग्री की बनती है। देखिए ये चार लाइन सेगमेंट्स है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक। अब ये चार लाइन सेगमेंट्स मिलके बनाते हैं क्या? स्क्वायर बनाते हैं। और ये चारों साइड्स जो है उनकी आपस में इक्वल्स होती हैं और इनकी एंगल्स जो है हर साइड की 90 डिग्री होगी, लाजमी है। तो अब ये शेप क्या कहलाएगा? स्क्वायर। ऐसा शेप जिसके सारी साइड्स आपस में इक्वल हो और उनके दरमियान में सारी एंगल्स 90 डिग्री की हो तो वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर। ये इसकी विड्थ कहलाएगी, ये इसकी लेंथ कहलाएगी। क्योंकि ये ऑल साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इट मींस L इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू L। अब आते हैं रेक्टेंगल पे। Similar to square, rectangle is also created by connecting four line segments. However, the only difference between the square and the rectangle is that in a rectangle there are two line segments which are longer than the other two line segments. उसमें क्या था? स्क्वायर में सारी साइड्स आपस में क्या थी? इक्वल थी। लेकिन रेक्टेंगल में जो होंगी वो होंगी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी, लेकिन इसके दरमियान में जो एंगल होगी वो भी 90 डिग्री की ही होगी। आइए देखते हैं शेप पे। अब देखिए ये इसके ये साइड और ये अपोजिट साइड्स आपस में क्या है? इक्वल हैं। और ये लेकिन ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, सिर्फ अपोजिट साइड्स इसकी क्या है? इक्वल है। आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। अलबत्ता इसकी एंगल्स जो हैं वो सेम ही है 90 डिग्री की। इन लाइन सेगमेंट्स के बीच में जो भी एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री की है। इसकी विड्थ और लेंथ जो है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। ये इसकी विड्थ कहलाएगी, ये इसकी लेंथ कहलाएगी। अब रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या सर्कल है, हर शेप को हम अलग अलग एक लेक्चर में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा
कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, पेरीमीटर्स क्या हैं, एरिया क्या है, कैलकुलेशन कैसी होती है इनकी, वो हर शेप का एक अलग अलग लेक्चर में डिलीवर करूंगा आपको। सर्कल, on the other hand, a circle, which is an other shape of geometry, has no straight lines. It is the rather a combination of curves that are all connected in a circle. There are no angles to be found. यहाँ पे कोई भी एक लाइन सेगमेंट्स से ये शेप नहीं बनता, ये बनता है कर्व्स से बनता है। कर्व्स आपस में मिलकर एक सर्कुलर शेप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सर्कल। अब ये इसका कहलाता है सेंटर पॉइंट, ठीक। ये बिल्कुल, ये मैंने लाइन इसलिए डाली है कि तो कि आपको रेडियस का भी बता सकूं मैं। ये इसका कहलाता है सेंटर, और वो लाइन जो किसी भी सर्कल की दो पॉइंट्स को मिलाए और वो लाजमी है कि सेंटर से क्रॉस करे, उसको क्या कहेंगे हम, डायामीटर। ऐसी लाइन जो किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए बशर्ते कि वो लाइन सेंटर से पास हो रही हो सर्कल के। अब ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स को एक लाइन मिला रही है ये वाली, और वो सेंटर से भी पास हो रही है। इट मीन्स ये क्या कहलाएगा, सर्कल का डायामीटर। अब रेडियस क्या होता है, डायामीटर को शो करते हैं डी से, और रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डायामीटर, मीन्स सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, सर्कल का रेडियस। मीन्स हाफ ऑफ द डायामीटर इज कॉल्ड रेडियस। अब सर्कल को डिटेल में हम अलग एक लेक्चर में पढ़ेंगे, उसका रेडियस कैसे मालूम होता है, उसका डायामीटर कैसे मालूम होता है, और ये जो पूरा जो पाथ कवर होता है सर्कल का, ये कहलाता है इसका सर्कमफेरेंस। अब ये सारी चीजें हम डिटेल में, सर्कल के ऊपर एक लेक्चर है उस पर डिटेल में हम समझेंगे। अब आते हैं ट्रायंगल पे। ट्रायंगल comprises three connected line segments. Unlike rectangle or square, in a triangle the angles can be of distinct measurements. जैसे कि ना स्क्वायर और रेक्टेंगल में मैंने कहा था कि एंगल्स जितनी भी हैं चार बनती है वो चारों 90 डिग्री की होंगी, लेकिन ट्रायंगल में ये लाजमी नहीं है कि ट्रायंगल में लाजमी थोड़ी है कि वो एंगल राइट 90 डिग्री की हो, लेकिन उसके एंगल्स डिफरेंट होती हैं। दे आर नॉट ऑलवेज द राइट एंगल्स, वो लाजमी नहीं है कि हमेशा वो उसकी एंगल्स जो राइट एंगल्स हो। ट्रायंगल्स आर नेम्ड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंगल्स व्हिच इज फाउंड विद इन द ट्रायंगल इटसेल्फ। अब ट्रायंगल के कुछ टाइप्स हैं, वो नाम उसी बेसिस पे दिए गए हैं कि वो उसमें एंगल्स कौन सी हैं, ट्रायंगल किस एंगल्स पे बना हुआ है, तो उस एंगल के हिसाब से उसके नाम दिए हुए हैं। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अलग एक लेक्चर पे, कंप्लीट लेक्चर होगा ट्रायंगल पे, उसका एरिया कैसे मालूम करेंगे और उसके टाइप्स क्या है, वो सारा कुछ जो है मैं अलग लेक्चर में आपको डिलीवर समझाऊंगा। ये है ट्रायंगल का शेप, थ्री एंगल्स हैं, थ्री साइड्स हैं, और लाजमी नहीं है कि ऑल साइड्स और एंगल्स जो इक्वल हो आपस में। फिर ये डिपेंड करता है अब टाइप कौन सा है ट्रायंगल, उसकी साइज और एंगल के हिसाब से हम उसको नेमिंग करते हैं ट्रायंगल की। पैरेललोग्राम, a parallelogram is another in a geometric shapes in which opposite sides of shape are parallel. इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो है इसमें पैरेलल होती हैं। द की प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज दैट पैरेलल लाइंस नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर no matter how long you extend them. So if you go on extending the lines through the eternity and they never intersect each other, then they can be called parallelogram. मतलब ऐसा शेप है जिसकी जो अपोजिट लाइंस जो है वो पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स वो कहीं पे भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। शेप में आपको दिखा देता हूँ, ये होता है पैरेललोग्राम, ABCD, ये अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं, या आप जहां भी लेके जाएंगे इसको, ये ऐसी सीधी सीधी चलती जाएंगी, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, न ये दो लाइंस न ये आपस में दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। ये कहलाता है पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल क्या है? इन ज्योमेट्री क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिफाइंड एज द क्लोज टू डायमेंशनल शेप व्हिच हैज फोर साइड्स एंड वर्टाइसेस। मतलब ऐसा कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जो जिसमें चार साइड्स और चार वर्टाइसेस हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। जैसे स्क्वायर है वो भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है वो भी क्वाड्रिलेटरल है, और अगर ट्रेपजाइड है
या रेक्टेंगल है वो सारे क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं। ठीक है। पॉलीगॉन, polygon and the geometric shapes that you need to know about is a polygon. A polygon is made up of only lines and has no curves. इसमें lines से बने होते हैं, इसमें कोई curves नहीं होती. A polygon is basically a broader term to several shapes such as square, triangle and rectangle. Polygon means जिसमें ज़्यादा एंगल्स हो, ऐसा शेप जिसमें ज़्यादा एंगल्स हो उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है। वो स्क्वायर भी पॉलीगॉन है, ट्राइंगल भी पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल भी पॉलीगॉन है, ये सारे पॉलीगॉन्स कहलाते हैं जिसमें डिफरेंस काफ़ी एंगल्स हों, उसको हम क्या कहते हैं, वो पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। ये शेप्स हैं पॉलीगॉन्स। ठीक है, सारे इसको हम पॉलीगॉन्स कहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। टू वॉच मोर वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और हर लेक्चर की अपडेट से आप वाकिफ रहें ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। सो कीप वाचिंग द यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर। थैंक यू।